अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर तहसीन। आई एम मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या हो सकता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये डिप्रेशन की टाइप है। इससे पहले आप मेरी वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो इन मसाइल में मुब्तला हैं और वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके सिम्टम्स एक स्पेसिफिक सीज़न में आना शुरू होते हैं। वो समर में भी आ सकते हैं, विंटर में भी आ सकते हैं, ऑटम में भी आ सकते हैं, किसी भी सीज़न में इसके सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन ये उस स्पेसिफिक सिम्टम्स में स्टार्ट होते हैं और जैसे ही वो सीज़न एंड होता है तो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर सर्दियों में होता है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो इसकी सीवियरिटी में कमी आना शुरू हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता ये ख़त्म हो जाता है। सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर में पेशेंट का इंटरेस्ट किसी भी एक्टिविटी में ख़त्म हो जाता है। ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें वो पहले एंजॉय करता था, लेकिन ये डिसऑर्डर होने के बाद उन एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता और उसकी स्लीप में और एपेटाइट में भी चेंजेस आते हैं और एपेटाइट भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट को क्रेविंग होती है, ख़ास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होती है। क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रेविंग्स होती हैं पेशेंट को, तो इस वजह से उसका वेट भी गेन होता है और पेशेंट खुद को हर वक़्त थका-थका महसूस करता है, जिस समय दर्द महसूस करता है, उसने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं की होती, उसके बावजूद वो इतनी ज़्यादा थकावट महसूस करता है, जिस समय दर्द महसूस करता है और उसकी कंसंट्रेशन में भी कमी आ जाती है कि वो किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाता और सोशली विथड्रॉ कर लेता है, सोशली आइसोलेट हो जाता है, लोगों में उठना-बैठना छोड़ देता है और लोगों के साथ बातचीत करना भी ख़त्म कर देता है। सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो रिड्यूस सनलाइट है। सर्दियों में क्योंकि दिन छोटे होते हैं, इस वजह से जो सनलाइट का एक्सपोज़र है वो बहुत कम होता है। जो सूरज की जो नेचुरल लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उस लाइट का हमारी प्रोडक्टिविटी पे जो इफ़ेक्ट है वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। और एक और वजह न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। सूरज की लाइट क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो नेचुरल सनलाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनमें सेरोटोनिन और मेलाटोनिन है जो कि मूड में और स्लीप में रोल प्ले करते हैं, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर जेनेटिकली भी हो सकता है कि अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन चलता आ रहा है तो उस वजह से भी ये हो सकता है सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर। और अगर किसी पर्सन को पहले डिप्रेशन हो चुका है तो उसको भी चांसेस हैं कि उसे सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। वैसे तो थेरेपी से इस डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है और ये 100% ट्रीटेबल है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, इसको ट्रीट नहीं किया जाता टाइम पे, तो ये सीवियर भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो थेरेपीज़ में साइकोथेरेपी इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सीबीटी साइकोथेरेपी में ही आ जाती है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अक्सर ममालिक में इसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट की लाइट थेरेपी की जाती है, फ़ोटोथेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें एक स्पेसिफ़िक लैंप तैयार किया जाता है। वो एक मखसूस लैंप होता है जो इन पेशेंट के लिए बनाया गया होता है, वो कोई आम लैंप नहीं होता। पेशेंट को उस लैंप की लाइट इस एक स्पेसिफ़िक टाइम के लिए दी जाती है और इसके सिम्पटम्स को कम किया जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो मेडिकेशन भी दी जाती है पेशेंट को और मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी होते हैं जिन्हें अडॉप्ट करने से इन डिसऑर्डर के सिम्पटम्स में कमी आ सकती है। उनमें सबसे पहले एक्सरसाइज़ आप अपनी डेली एक्सरसाइज़ करें, अपनी रूटीन में एक्सरसाइज़ को शामिल करें और हेल्दी डाइट यूज़ करें, अपनी नींद अच्छे से पूरी करें।
और कोशिश करें कि ऐसे लोग जिन्हें सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, वो लाइट में ज़्यादातर वक़्त अपना लाइट में स्पेंड करें, और अगर आउटडोर स्पेंड करें, और अगर वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो घर में ही वो अपने रूम्स की लाइट को ऑन रखें। अगर इन लाइफ़स्टाइल चेंजेस को भी अडॉप्ट किया जाए, तो भी इसके सिम्पटम्स में काफ़ी हद तक तब्दीली आ सकती है। शुक्रिया, जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।